शून्यगढ़ शहर शहर घर बस्ती, कौन सोता कौन जागे है। लाल हमरा हम लालन के, लाल हमरा हम लालन के, तन सोता भ्रम जागे हैं। शून्यगढ़ शहर शहर घर बस्ती। मित्रों, आज की इस सुरीली संगीतमय सुबह निर्गुण नाद के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। निर्गुण नाद यानी शून्य से सर्जन और सर्जन से शून्य तक की साधना है। हमारे मध्य युग के संतों ने इस साधना को कुछ इस तरह से साधा है कि 500-700 वर्षों के बाद भी हम उन्हें भूले नहीं हैं। आज भी हम उनके पदों को गाते हैं। इन्हीं में से आज कुछ चुने हुए पदों को प्रीति जी हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं। यह शरीर एक गढ़ है और इस गढ़ में आत्मा निवास करती है। शरीरधारी मनुष्यों में कुछ ज्ञानी हैं तो कुछ अज्ञानी हैं। ज्ञानी पुरुषों को आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है, जबकि अज्ञानी पुरुष आज भी अंधकार में भटक रहे हैं। यही निर्गुण नाद का सार है और भक्त गोरखनाथ ने अपने पदों में इस निर्गुण नाद को बहुत ही सशक्त रूप में प्रस्तुत किया है। शून्यगढ़ शहर शहर घर बस्ती, कौन सोता कौन जागे है। लाल हमरा हम लालन के, लाल हमरा हम लालन के, तन सोता भ्रम जागे जल बिच कामाला कामाला बिच कालिया, जल बिच कामाला कामाला बिच कालिया, भावरा बासन लेता है। इस नगरी के 10 दरवाजे जोगी फेरा लेता है। जब भक्त को आत्मस्वरूप की प्रतीति होती है तो उसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जागृत होने लगता है और ईश्वर के प्रति उसका खिंचाव होता है। वह चाहता है कि उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो, वह ईश्वर तक पहुंचना चाहता है। लेकिन मित्रों, ईश्वर तक पहुंचने का यह मार्ग आसान नहीं है।
यह बहुत कठिन है। और कभी कबीर ने कहा है कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारी हाथ धरे वे पैसे घर माही। इसीलिए भक्त को ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। वह एक ऐसे गुरु की शोध करता है जो उसे ईश्वर का साक्षात्कार करा सके।
बिन सद्गुरु बिन सद्गुरु अपनो नहीं कोई, अपनो नहीं कोई। जो यह वाहद दिखावे, जो यह राह दिखावे, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुपने में प्रीतम आवे, सुपने में प्रीतम आवे। तपन यही, तपन यही, जिय की बुझावे, नैहरवा 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 हम का न भवे, हम का न भवे, नैहरवा। गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, नाम लखा दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, शब्द न मारे जगा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, नाम लखा दीजो रे। घट अंधियारा नैन नाही सूझे, घट अंधियारा नैन नाही सूझे, ज्ञान का दीपक जला दीजो रे, गुरु ज्ञान का दीपक जला दीजो रे। विष की लहरिया उठात घाट अंतर, विष की लहरिया उठात घाट अंतर, अमृत बूंद चुआ दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखा दीजो रे, नाम लखा दीजो रे। गहरी नदिया अगम बहे धारा, गहरी नदिया अगम
बहे धारा गहरी नदिया अगम बहे धारा खेय के पार लगा दीजो रे गुरु खेय के पार लगा दीजो रे धर्म दास की आरज गोसाई धर्म दास की आरज गोसाई अब के पर निभाती छोरे गुरु मैया लागो नाम रखा दी जोरे जन्म जन्म का सोया मनवा जन्म जन्म का सोया मनवा शब्द न मारी जगा दे जोरे गुरु मैया लागो नाम रखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे नाम लखा दी जोरे। गुरु जी ने साधक को स्वीकार किया है। पूर्ण शरणागति से साधक गुरु के दिखाए हुए मार्ग पे चल रहे हैं और धीरे धीरे उनको लक्ष्य दिख रहा है कि कब कहाँ पहुँचना है। गुरु जी जहाँ बैठूं वहाँ छाया जी वही तो मालक मरी नजरा में आया जी वही तो
सतगुरु बैद मिले अविनाशी मैं आवा, उनको ही नार बताऊं जी, बताऊं जी, बताऊं जी, तुझे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी, तुझे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी। गंगा नानऊ जी, गंगा नानऊ जी, गंगा नानऊ जी, जमुना नानऊ जी, मैं ना कोई तीरथ नाऊ जी, नाऊ जी, नाऊ जी। 68 तीरथ है घाट भीतर, 68 तीरथ है घाट भीतर में, वाही में मलमल नाऊ जी, वाही में मलमल नाऊ जी, नाऊ जी, तुझे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी, जाऊं जी। कहे रे गोरख जी सुन वो मचंदर में ज्योत से ज्योत मिलाऊं जी, मिलाऊं जी, मिलाऊं जी। सतगुरु जी के शरण गए से, सतगुरु जी के शरण गए से, मैं आवागमन को मिटाऊं जी, मिटाऊं जी, मिटाऊं जी, तुझे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी। गुरु जी एका निरंजन जाऊं जी, जाऊं जी, तुझे के संग ना जाऊं जी, जाऊं जी। गुरु जी, गुरु जी। गुरु के मार्गदर्शन से भक्त को ईश्वर की प्रतीति होने लगती है और उसमें एक साक्षी भाव जागृत होता है, एक समदृष्टि विकसित होती है। वह इस सत्य को समझने लगता है कि इस समस्त सृष्टि का निर्माण ईश्वर में से ही हुआ है और यह समस्त सृष्टि पुनः ईश्वर में ही विलीन हो जाएगी। जैसे जल से भरा कुंभ समुद्र में यदि फूट जाता है तो कुंभ का पानी जल में विलीन हो जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जल में कुंभ
कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, जल ही कुंभ, कुंभ समाना, यह तथ्य समझो ज्ञानी। और जैसे ही भक्त को इस सत्य का साक्षात्कार होता है, वह सहज रूप से पूर्ण समर्पण भाव से अपनी जीवन नैया ईश्वर के हाथों में सौंप देता है। पंछी बोलता, पंछी बोलता, 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 पंछी बोलता, घट घट में, घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, बोलता, आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही दंडी, आप तराजू, आप ही बैठे तोलता, तोलता, घट घट में, घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, बोलता। आप ही माली, आप बगीचा, आप ही माली, आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता, तोड़ता, घट घट में, घट घट में पंछी बोलता, पंछी बोलता, बोलता। आप ही बन, सब बन में सब, सब बन में सब, आप विराजे, सब बन में सब, आप विराजे, जड़ चेतन में डोलता। અહીં એક રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને નરેન્દ્ર દત્ત, જે પછી વિવેકાનંદ તરીકે ઓળખાયા, એમનો એક બહુ પ્રેરક પ્રસંગ છે. નરેન્દ્રને ઈશ્વરની શોધ હતી. વર્ડ્સવર્થે એક કાવ્ય એક અંગ્રેજી પ્રોફેસર શીખવતા હતા, ત્યારે એમણે અમુક પ્રશ્નો પૂછ્યા. એ અંગ્રેજ પ્રોફેસરે કહ્યું કે હવે જો આને વિશે તારે વધુ જાણવું હોય તો દક્ષિણેશ્વરમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ છે, એની પાસે તું જા. નરેન્દ્ર એ જ વખતે રામકૃષ્ણ પરમહંસ દક્ષિણેશ્વર પહોંચ્યા અને કહ્યું કે મારે ઈશ્વર વિશે જાણવું છે. તો કે તું આવ. પછી 3-4 પ્રવચનો એમણે સાંભળ્યા અને એક પ્રવચનમાં એમના કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સાંભળવા ગયા. ત્યારે રામકૃષ્ણ પરમહંસે એમના પ્રવચનમાં કહ્યું કે જળ અને ચૈતન્યમાં
માં જ વિલસી રહી છે, સર્વવ્યાપી એ જ છે. પ્રવચન પૂરું થયું ત્યારે બધા જ વિદ્યાર્થીઓની સાથે નરેન્દ્ર પણ બહાર આવ્યા અને એક જણે ટીખળ કરી કે ઠાકોર કહે છે કે જળમાં પણ એ જ છે, અને બધા હસવા માંડ્યા. ત્યારે જ ઠાકોર રૂમમાંથી બહાર આવ્યા અને એમણે જોયું કે આ લોકો હસે છે, એટલે ત્યાં નરેન્દ્ર પાસે ગયા. નરેન્દ્રનું પીઠ થાબડીને પૂછ્યું કે શું થયું નરેન્દ્ર, કેમ હસો છો? તો કે ના ના અમસ્તુ જ છે, અમે મજા કરતા હતા. સારું સારું એમ કહીને પીઠ પાછી થાપડી અને નીકળી ગયા. નરેન્દ્ર જ્યારે વિવેકાનંદ થયા પછી એમણે એમના પ્રવચનમાં એકવાર કહ્યું કે તે દિવસે એમણે જે મારી પીઠ થાબડી અને હું જેવો બહાર આવ્યો ત્યારે મને આખું સૃષ્ટિમાં જાણે એ જ વિલસી રહ્યો છે, એ જ વ્યાપી રહ્યો છે એવું લાગ્યું. અને મને એટલી આનંદની અનુભૂતિ થઈ અને એટલી શાંતિ લાગી કે મને એમ થયું કે નહીં આ કંઈક જુદું જ છે. મિત્રો, રામકૃષ્ણે કેમ નરેન્દ્રની પીઠ થાબડી? કારણ કે એમનો ભવિષ્યનો વારસ નરેન્દ્ર જ હતા. આજે વિવેકાનંદ થયા અને આખા વિશ્વમાં એમણે હિન્દુ સંસ્કૃતિ અને ધર્મનો ઉપદેશ એમણે કર્યો. સબ બન મેં સબ સબ બન મેં સબ આપ બિરાજે, જડ ચેતન में डोलता 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 घट घट
भक्त को यह महसूस होता है कि हमारा जीवन, हमारी यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, उससे जुदा नहीं है। और तब उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें इस जीवन को कैसे बिताना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का ही एक अंश है। यहाँ पर कबीर उस योग प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जो उस सर्वव्यापी परमात्मा की प्रतीति कराती है। कबीर व्यवसाय से जुलाहे थे, बुनकर थे, वस्त्र बुनकर अपना जीवन चलाते थे। इसीलिए कबीर ने अपने इस वस्त्र के व्यवसाय के रूपक द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत किया है। मित्रों, यहाँ पर मैं एक बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जिस तरह से कबीर ने अपने व्यवसाय का रूपक लिया, वैसे हमारी संत कवियत्रियों ने भी अपने दैनिक कार्य के रूपक के द्वारा अपनी बात प्रस्तुत की है। मराठी संत कवियत्री बहिणाबाई, जो एक घरेलू स्त्री थी, उसने चूल्हे और तवे के रूपक द्वारा अपनी बात को कहते हुए कहा है, अरे संसार संसार जसा तवा चुलीवर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर। जब तक कष्ट नहीं उठाया जाता तब तक रोटी भी नहीं मिलती है, तो ईश्वर कहाँ से मिलेगा। और इस सत्य की जब प्रतीति हो जाती है, इस सत्य की प्रतीति होने के बाद जब सोचते हैं कि इस जीवन को कैसे बिताना चाहिए, तो बुनकर कबीर कहते हैं कि हमारा यह शरीर ईश्वर की बुनी हुई एक चादर है। ईश्वर ने इसे बनाया है और इसीलिए हमें अपना जीवन ऐसे सत्कर्मों से बिताना चाहिए कि यह चादर मैली न हो। इसे हम उसी तरह ज्यों का त्यों ईश्वर को सौंप दें जिस तरह से ईश्वर ने हमें दिया है। और इस समर्पण भाव के साथ कबीर ने ईश्वर की इस प्रक्रिया का वर्णन किया। सुनता है गुरु ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही, जीनी 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 जीनी। वो सुनता है बिंदु से पीछे जमाया पानी पानी हो। सब घट पूरन पूर रहा, सब घट पूरन पूर रहा। अलख पुरुष अलख पुरुष निर्वाण
सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी 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 ज्ञानी। सरोवर चूं पानी हो, गगन मंडल में होए उजियारा, गगन मंडल में होए उजियारा, बोले गुरु मुखबानी हो जी, मुखबानी हो जी। वो सुनता है, वो सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी 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 ज्ञानी। ओहम सोहम बाजा बाजे, ओहम सोहम बाजा बाजे, भृकुटी धाम सुहानी हो, ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी, ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी, भृकुटी धाम सुहानी हो जी। वही ध्वजा फहरानी हो जी, फहरानी हो जी। गगन में आवाज हो रही, जीने 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 जीने। वो सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाकी अगम की बानी हो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जाकी अगम की बानी हो। दिन भर रे जो नजर नहीं आवे, दिन भर रे जो नजर नहीं आवे, अजर अमर वो निशानी हो जी, निशानी हो जी। वो सुनता है गुरु ज्ञानी, ज्ञानी 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 ज्ञानी। गगन में आवाज हो रही, जीनी 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 बीनी
चदरिया जीनी 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 चदरिया जीनी काहे को ताना काहे को भरनी भरनी कौन तार से बिनी चदरिया जीनी 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 बीनी चदरिया जीनी 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 पीड़ा पिंगला ताना भरनी भरनी सुख मन तार से सुख मन तार से बिनी चदरिया जीनी जीनी ओ जीनी जीनी जीनी
जतन से ओढ़ी कहत कबीरा जतन से ओढ़ी चूंकि क्यों दर दीनी चदरिया जीनी जीनी ओ जीनी 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 चदरिया राम निरंजन न्यार रे अंजन सकल पसारा रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन सकल पसारा रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन उत्पत्ति ओंकार अंजन उत्पत्ति ओंकार अंजन मांड्या सब विस्तार अंजन मांड्या सब विस्तार अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर अंजन ब्रह्मा शंकर इंदर अंजन गोपी संग गोविंद रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन सकल पसारा रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन वाणी अंजन वेद अंजन किया नाना भेद अंजन किया नाना भेद अंजन विद्या पाठ पुराण अंजन विद्या पाठ पुराण अंजन फोकट कथी ज्ञान रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन सकल पसारा रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन पाती अंजन देव अंजन पाती अंजन देव अंजन की करे अंजन से अंजन नाचे अंजन गावे अंजन नाचे अंजन गावे अंजन भेषनंत दिखावे रे भाई राम निरंजन न्यार रे अंजन सकल पसारा
रथ जेता, कहे कबीर कोई विरला जागे, कहे कबीर कोई विरला जागे, अंजन चांद निरंजन ध्यावे रे, भाई राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, भाई राम निरंजन न्यारा रे। હવે છેલ્લા બે ગીતો એ પહેલાં મારા કલાકારોની ઓળખાણ કરાવું. પહેલાં છે પ્રોફેસર માધુરી છેડા, જેમણે સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર કરી છે. એ એસએનડીટીમાં હિન્દીના પ્રોફેસર હતા. બીજા છે મહેશ કુલકર્ણી, જે હાર્મોનિયમ પર, એ પોતે બહુ ગાયક છે, સરસ રીતે શાસ્ત્રીય સંગીતના પ્રોગ્રામ આપે છે, પણ મારી વિનંતીને હંમેશા માન આપીને હાર્મોનિયમનો સાથ આપે છે. બીજા છે અમારા મોજીલા રંગીલા સુબોધ ચોકીદાર, તબલા, ઢોલક અને સાઇડ રિધમ્સ બધું વગાડે છે. અને મારી જોડે એસએનડીટીમાં છેલ્લા 12 વર્ષ કામ કર્યું એમણે, પણ બધી વસ્તુ સહજ રીતે લઈને સુંદર રીતે કામ કર્યું અમારી સાથે. હવે છે સુધીર ભક્તા, ઉડતા કલાકાર છે અને બહુ સુંદર ફ્લૂટ વગાડે છે. મારે ત્યાં અવારનવાર આવે છે, અમે લોકો જ્યારે સંગીતની આપલે કરીએ આમ તેમ, પણ હમણાં જ રેડિયોમાં ઓડિશનમાં પાસ થયા અને બહુ સુંદર વગાડે છે. મિત્રો, તમે મારા આમંત્રણને માન આપીને મને ખૂબ પ્રેમથી સાંભળી એ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જોકે મિત્રોમાં આભાર નહીં માનવાનો એમ હંમેશા મને કહેવામાં આવે છે, પણ મારેથી રહેવાતું નથી. બહુ જ આત્મીય છો બધા જ. કશ્યપભાઈ જે રેકોર્ડિસ્ટ છે, અને એમની ખાસ વિશેષતા એ કહેવાની કે મને પહેલી વાર મળ્યા ત્યારથી એટલું આત્મીયતાથી કહ્યું કે તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, આપણે બધું કરશું, આપણું બધું થશે, ક્યાંય હું કે મારું આવ્યું નથી. એટલે એ બહુ મોટો એમનો સ્વભાવનો એક મોટો ગુણ છે, અને એમણે બધી જ રીતે મને ખૂબ સહાય કરી છે. શુક્રવારે આવીને બધું સેટઅપ કર્યું અને આજે પણ વહેલા આવી ગયેલા અને કર્યું. કશ્યપભાઈ ખૂબ ખૂબ આભાર. समस्त विश्व का परिचालन करने वाले परमात्मा को पाने की साधना का यह अंतिम चरण है. यहाँ जीवात्मा पूरी तरह से ईश्वरमय हो जाती है और एक विलीनता की दिव्य अनुभूति में डूब जाती है. देह भाव छूट जाता है और ईश्वर के साथ हमारा तारतम्य जुड़ जाता है. यही वह घर है जहाँ हमें पहुँचना है. मित्रों, ईश्वर को पाने के हमारे लक्ष्य को यहाँ हम पा लेते हैं. इसी घर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर का यह घर अद्भुत है, अनोखा है, अनंत है, अनिर्वचनीय है और सबसे निराला है. युगन युगन हम योगी योगी, युगन युगन हम योगी,
सबही अनाहत भोगी अवधूता युगन युगन योगी योगी युगन युगन योगी। છેલ્લા કડવામાં છેલ્લા સ્ટેન્ઝામાં કબીરે કહ્યું છે કે હવે મને કોઈ ઈચ્છા નથી, મારા શરીરરૂપી મઢીમાં હું પોતાની મેળે સ્વ ઈચ્છાથી બસ એના જ અનુસંધાનમાં જોડાયેલો રહું છું. મરાઠી એક અભંગમાં ચોખામેળાએ કહ્યું છે, અવઘા રંગ એક ઝાલા રંગી રંગલા શ્રીરંગ. હવે મને આખા વિશ્વમાં એ ફેલાયેલો લાગી રહ્યો છે અને મારા હૃદયરૂપી ગગનમાં પણ એ જ છે. મારું હૃદય આખું પ્રેમ, ભક્તિ અને શાંતિથી ઘેરાયેલું છે. હવે કોઈ ઈચ્છા નથી કે કોઈ જાતની પેલી નથી. જીવન આખું પ્રભુમય થઈ ગયું છે, મન આખું પ્રભુમય થયું છે. જીવાત્મા અને પરમાત્મા લય થઈ ગયો છે, મર્જ થઈ ગયું છે. જે જેનું ચિંતન કરે તે તે મય થઈ જાય. પ્રભુ ચિંતન પ્રભુમય થવું કીટ ભ્રમરનો ન્યાય. જેવી રીતે કોશેટાનો કીડો સતત ભ્રમરનું ચિંતન કરતાં કરતાં એક દિવસ કોશેટો ફાડીને ભ્રમર બનીને ઉડી જાય છે, એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ જ્યારે જ્યારે નદીની જેમ ખડકેલા ખડકોને વીંધીને નદી સમુદ્રને મળી જાય છે, એમ જ આપણા જીવનમાં પણ આઘાત પ્રત્યાઘાતોને સહન કરતાં કરતાં પૂર્ણ રૂપે આપણે ઈશ્વરને સમર્પિત થઈને ઈશ્વરની ભક્તિ કરીને એ જ અનુસંધાન આપણે મેળવી શકીએ કે જેથી કરીને એને મય થઈ જઈએ, પ્રભુમય થયું. હવેનું જે ભજન છેલ્લું કબીર સાહેબે કહ્યું છે કે જ્યારે આપણે પ્રભુમાં લીન થઈ જઈએ છીએ, મય થઈ જઈએ છીએ, ત્યારે એ પ્રભુના ઘર પર, એટલે મારા હૃદયમાં જેવી રીતે પ્રભુનું ઘર છે એવી જ રીતે વિશ્વ એક આખું મોટું પ્રભુનું ઘર છે, પરમાત્મા છે ત્યાં. અને એ ઘર કેવું છે, ત્યાં શું છે, ત્યાં શું નથી, એનું કબીર સાહેબે બહુ સુંદર રીતે વર્ણન કર્યું છે. सखिया वागल सबसे न्यारा, जहाँ पुराना पुरुष है हमारा, सखिया वागल सबसे जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रहना रहना, नहीं दिन रहना, चंद्र नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा, सखिया वागल सबसे न्यारा। जहाँ नहीं ज्ञान ज्ञान, ध्यान नहीं जप तप, वेद किताब न
रहनी करनी गहनी धारनी ये वहाँ हैरानी सखिया वाग सबसे न्यारा धर नहीं अधरन धर नहीं अधरन बाहर नहीं भीतर पिंड ब्रह्मांड कछु नाही पिंड ब्रह्मांड कछु नाही तीन पांच तत्व गुण तीन नहीं कहा साखी शब्दन की है सखिया माघर सबसे न्यारा मूल न फूल मूल न फूल बेल नहीं बीजा बिना वृक्ष फल सोहे ओ हम सो हम ओ हम सो हम अर्धा उराधा नाही स्वासा लेखन की है सखिया वाघर सबसे न्यारा जहाँ पुरुष पुरुष जहाँ पुरुष तहवा कछु नाही कहे कबीर हम जाना हमारी सन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा सखिया वाघर सबसे न्यारा जहाँ पुराना पुरुष है हमारा सखिया वाघर 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 सबसे